करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन हमने कल कर लिया था, तो इस यूनिट में हमारे क्या बाकी है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये यूनिट आज ख़त्म करने की सोचते हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी से नोट्स पे चलते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल 2 लाइन की यूनिट थी। देखो, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर करते हैं आज। कंस्ट्रक्टर्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कंस्ट्रक्टर्स यानी कि जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। डिस्ट्रक्टर्स यानी कि जो तोड़ते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ को बना रहे हैं, किस चीज़ को तोड़ रहे हैं, वो देखते हैं। एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक क्या होता है, एक विशेष तरह का मेंबर फंक्शन यानी क्लास का फंक्शन है। मेंबर फंक्शन जो क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज क्रिएटेड। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, कब, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ऑटोमेटिकली, अपने आप। यानी कि कोई कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, और क्या करेगा, आके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, ये उसका काम होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये मैंने बता ही दिया कि कंस्ट्रक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे बनाते हैं ना, इंटीजर टाइप का एक्स बना दिया, इंटीजर टाइप का वाई बना दिया, कैरेक्टर टाइप का कुछ बना दिया, यानी क्लास में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर अपने आप आएगा और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, और उस शुरू करने का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट कर देगा, उसको कुछ मेमोरी दे देगा काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिना मेमोरी के ऑब्जेक्ट काम नहीं कर पाता। अब आगे चलो। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। जो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, इसका नाम क्या होगा, सेम वही नाम होगा इसका जो क्लास का नाम होता है। एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे कि और बाकी फंक्शंस का हमेशा रिटर्न टाइप होता, लिखते हैं ना उसके पहले सामने। ठीक है, तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, ऑल स्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, और पब्लिक बता के इसको कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ता है। ये चीज सिंटेक्स में बताऊंगा। ठीक है, तो कोई पूछे तो मेन काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू एलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्लास के अंदर, उसको मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी देना है उसको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर और उसका यूज क्या है, तो लिख दोगे कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका काम होता है ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही उसको इनिशियलाइज करना। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, अपने आप आता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तीसरा, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। चौथी बात, उसको हमेशा पब्लिक में डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका यूज कोई पूछे तो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मेन यूज है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो क्लास के अंदर बना है उसको इनिशियलाइज करना और उसको मेमोरी देना। ठीक है, तो ये 4-5 बातें जिसको हिंदी में लिखनी है हिंदी में भी लिख सकता है। ठीक है, फिर कहीं क्लास में आगे ये बोलोगी सर ये यूनिट हिंदी में करवा दो, इसीलिए तब तब से शुरू से पहले चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिख लेना। एक भी यूनिट को हिंदी में नहीं करवाऊंगा क्लास में, क्योंकि सारी हिंदी में ही करवाई है वीडियो में। अब चलो आगे चलते हैं, डेक्लरेशन देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। डेक्लरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो सिंटेक्स देखो, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास, क्लास नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट, प्राइवेट क्यों है ये,
क्योंकि हमने पब्लिक नहीं लिखा यहाँ पे, और पब्लिक नहीं लिखा ना प्राइवेट लिखा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। फिर आ जाओ, देखो पब्लिक के अंदर फिर मैंने बताया है कि पब्लिक, ठीक है, यानी कि अब जो मैं लिखूंगा वो सारा पब्लिक होगा। ये है बेटा कंस्ट्रक्टर। जैसा कि मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है, ठीक है, क्लास नेम और दो ब्रैकेट सेमीकोलन, ये हो गया कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसके सामने जैसे तुम और फंक्शंस के सामने क्या देखते हो, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा होता है। तो मैंने जैसा डेफिनेशन में बताया, कंस्ट्रक्टर जो एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है, इसीलिए रिटर्न टाइप नहीं होता। और नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्लास नेम दो ब्रैकेट सेमीकोलन और फिर क्लास बंद। ये तो हो गया यहाँ पे क्लास का डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, या तो यहीं पे बना था तो यहीं पे इसको डिफाइन कर लेते क्लास के अंदर, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, इसको डिफाइन करने का हमने पढ़ा था ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्यों यूज हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, जिसने ढंग से पढ़ा होगा वो बताएगा कि यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज क्यों हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ, कईयों के दिमाग में आया भी होगा। जब हम किसी फंक्शन को क्लास के खत्म होने के बाद बाहर डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं उसको, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से। क्यों करते हैं, ताकि कंपाइलर को ये पता लग जाए कि भाई जो ये क्लास नेम नाम का जो ये फंक्शन है ये किस क्लास का है, ठीक है। ये टॉपिक हमने किया हुआ है, फंक्शन डिफाइनिंग इनसाइड द क्लास, फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन किया है, इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो ये था क्लास नेम, इसको हमने डिफाइन कर दिया। बाकी फंक्शन में तुमने देखा होगा कि ऐसे बाहर जब करते हैं तो यहाँ रिटर्न टाइप लिखा होता है, ठीक है। एक बार देखना, जो पहले हमने पिछली यूनिट में लास्ट में टॉपिक किया था, फंक्शन डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा मिलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप होता ही नहीं, तो हम लिखेंगे कुछ नहीं, ना यहाँ लिखेंगे और ना यहाँ डिक्लेयर करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होगी, डिक्लेरेशन होगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लेगा। कुछ भी का मतलब ना आर्गुमेंट होंगे ना पैरामीटर होंगे। देखो, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स एक ही चीज होती है, ठीक है। वो चीज क्या होती है जो इन सेमी ब्रैकेट्स के बीच में हो। देखो, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। स्टूडेंट इसका नाम क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट क्लास का नाम है और कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखना पड़ता है जो क्लास का नाम हो, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका कुछ होगा नहीं, ठीक है। और ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, इसमें कभी भी ब्रैकेट्स के बीच में कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। देखो, मैंने कमेंट्स में लिखा भी है, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स। अब आगे चलो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पता लग गया। हिंदी में बताऊं तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है। ये एग्जांपल बना के दिखा देना। आगे चलो, पैरामीटराइज्ड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है इसमें पैरामीटर लेगा। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट नाम का जो कंस्ट्रक्टर था, इसको हमने दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ दे दिया, इंटीजर वाई इंटीजर जेड, तीन वैल्यू दे दी कोई भी, यानी कि इसने कुछ ना कुछ आर्गुमेंट और पैरामीटर कमेंट, ठीक है। कमेंट में भी लिखा कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर या आर्गुमेंट्स लेता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। चलो आगे, लास्ट टाइप आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिर्फ इतना याद रखना है, ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, किस काम आता है, टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। देखो, अब ध्यान से सुनना, हिंदी में लिख भी लेना। कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम होता है एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट करके डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, ठीक है। इसीलिए कॉपी,
कॉपी वर्ड यूज हुआ है क्योंकि ये क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता लेकर डिक्लेयर करता है और इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में देखो, क्लास थी स्टूडेंट, यहाँ पे इसके डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन आ गए। पब्लिक में हमने स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ गए, स्टूडेंट और एक ये ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने इसको यहीं डिफाइन भी कर दिया कंस्ट्रक्टर बॉडी और क्लास बंद कर दी। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ गए अब तुम। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कॉपी कंस्ट्रक्टर पे कि समझ में नहीं आया, सिर्फ ये याद रखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता लेकर डिफाइन करता है, डिक्लेयर करता है, इनिशियलाइज करता है। ठीक है, अब चलो डिस्ट्रक्टर पे चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, कंस्ट्रक्टर क्या करता था, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता था। कैसे इनिशियलाइज करता था, उसको मेमोरी देके। अब डिस्ट्रक्टर का पढ़ने से पहले मैं काम बता देता हूं। डिस्ट्रक्टर जैसा कि तोड़ना, यानी कि जब उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी दी थी उसको डिलीट करना, यानी कि मेमोरी क्लीन करना, साफ कर देना ताकि मेमोरी फ्री हो सके। ठीक है, देखो, a destructor clean up the memory that is used when an object is created and initialized with constructor। ठीक है, यानी डिस्ट्रक्टर का काम है उस मेमोरी को क्लीन कर देना। ठीक है, कौन सी मेमोरी, जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने उस ऑब्जेक्ट को दी थी। कब दी थी, जब उसको इनिशियलाइज किया था। ठीक है, इट क्लीन अप द मेमोरी आफ्टर ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एंड फ्री द मेमोरी एलोकेटेड। ये कब क्लीन करता है मेमोरी को, कोई पूछे कि भाई डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी क्लीन करना, लेकिन कब क्लीन करता है, जब उस ऑब्जेक्ट का यूज खत्म हो जाए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और मेमोरी को फ्री कर देता है। ठीक है, नहीं तो वो मेमोरी भरी रहेगी, खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया और मेमोरी उसको दी भी हुई है, तो फायदा क्या हुआ। इसलिए फिर कंस्ट्रक्टर आता है जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है और मेमोरी को फ्री कर देता है, क्लीन कर देता है। इसका भी इट हैज सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का होगा, और क्लास। ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे कंस्ट्रक्टर का हो चाहे क्लास का हो, बट प्रीसीडेड बाय टिल्ट कैरेक्टर। देखो एक ऐसा, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर इसके सामने मिलेगा तभी तो पता लगेगा, वरना कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही है जो क्लास का है और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही है जो क्लास का, तो अलग से कैसा पता लगेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है, उसके सामने ऐसा कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका भी इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। एंड ऑल्सो इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट्स। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है, कंस्ट्रक्टर जो है आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स लेता था ना ब्रैकेट के बीच में, डिस्ट्रक्टर कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं लेता। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स दिखाता हूं तुम्हें। देखो क्लास है एक हमारे पास डेमो नाम से, क्लास यहां से स्टार्ट हुई, ब्रैकेट स्टार्ट हुई, करली ब्रैकेट। ठीक है, ऊपर जो इसके होता है कुछ भी हो, चाहे इसके डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन। पब्लिक में हम डिक्लेयर कर रहे हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है, पता लगा ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि डेमो नाम है इसका और डेमो ही क्लास का नाम है, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, दो ब्रैकेट हो गए, सेमीकोलन हो गया, कोई रिटर्न टाइप नहीं हुआ, तो तुमको ये पता लग गया ये एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्योंकि कोई आम फंक्शन होता तो रिटर्न टाइप मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और नाम अलग मिलता, क्योंकि किसी आम फंक्शन का नाम क्लास नेम जैसा नहीं हो सकता। सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही एक ऐसा विशेष फंक्शन है जिसका नाम होगा जो क्लास का नाम होगा और रिटर्न टाइप नहीं होगा। अब देखो, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा, लेकिन उसके सामने एक ये जिसको बोलते हैं टिल्ट कैरेक्टर लगा होगा। ठीक है, ये कभी भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, यानी कि डिस्ट्रक्टर के जो ये दो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में कभी भी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ये दो ब्रैकेट वो हैं जिनके बीच में डिस्ट्रक्टर की बॉडी आती है, क्योंकि इसको हमने यहीं डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, ब्रैकेट बंद, क्लास बंद। ठीक है, तो मेन इसका जो क्वेश्चन आते हैं बताता हूं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, या फिर 2 नंबर में आ जाएगा व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। ठीक है, मेन है एक तो इनके फर्क मालूम होने चाहिए। ठीक है,
तो डिफरेंस कैसे लिखोगे भाई? कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी एलोकेट करना, डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी क्लीन करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का जो होता है जो सेम क्लास का नाम हो, डिस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है जो सेम क्लास का नाम हो लेकिन सामने टिल्ट कैरेक्टर होता है। दोनों के कोई रिटर्न टाइप नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस और क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स लेता है, डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स कभी नहीं लेता। ठीक है, तो ये यूनिट तुम्हारी खत्म होगी बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके। बस तुमको यही चीज याद रखनी है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, उसके 3 टाइप, एक डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं है, सिर्फ यही आधा पेज है। तो इसको करो आज, यूनिट तुम्हारी जुलाई की भी खत्म। ओके, थैंक यू।